फ्रेंड्स, रॉकी लॉ क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे डिवोर्स के बारे में। अपनी शादी को तोड़ने से ज़्यादा कष्टकारी कुछ भी नहीं हो सकता। यह बहुत ही मुश्किलों भरा फैसला होता है और भारत में तलाक के नियम बहुत ही कठिन है। हालांकि अलगाव कानूनी है, लेकिन इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा और जटिल है। अगर आपने अपना रिश्ता खत्म करने का सोच ही लिया है और आपको नहीं पता आगे कैसे बढ़ा जाए, आज के इस वीडियो में आपको कुछ नियम बताने वाला हूं, जो नियम आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हेलो, वेलकम माय चैनल, मैं रोहित। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में तलाक कितने प्रकार से लिया जा सकता है और कौन से प्रकार में कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं। भारत में तलाक दो तरीके से लिया जा सकता है। फर्स्ट बात आती है कि एक आपसी सहमति से और दूसरा पहला तो है कि आपसी सहमति से, दूसरा संघर्ष भरा फैसला होता है, जिसमें एक पक्ष तलाक लेना चाहता है तथा दूसरा पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता है। आपसी सहमति से तलाक लेना भारत में काफ़ी आसान है। इस प्रोसेस के लिए पति और पत्नी दोनों की सहमति तलाक के लिए ज़रूरी होना चाहिए। मतलब साफ है कि अलग होने का फैसला दोनों का होना चाहिए। जब भी आप तलाक की बात करते हैं तो आपको दो चीजें जरूर सुनने को मिलेगी। एक है गुजारा भत्ता अर्थात मेंटेनेंस, और दूसरा होता है बच्चों की निगरानी यानी चाइल्ड कस्टडी। गुजारे भत्ते की लिमिट कोई कम या ज्यादा नहीं होती। भाई, गुजारे भत्ते की जो लिमिट है कोई कम या ज्यादा नहीं होती। दोनों पार्टनर बैठकर आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। कोर्ट की आर्थिक स्थिति और उसकी इनकम देखकर फैसला करती है। भाई, कोर्ट उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी इनकम देखकर क्या करती है? फैसला करती है। पति के जितनी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, पति को उतना ही ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है बच्चों की निगरानी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी, जिसे कानूनी भाषा में चाइल्ड कस्टडी कहते हैं, वो एक जटिल समस्या है। अगर दोनों पेरेंट्स देखभाल करना चाहते हैं तो उनकी आपसी सहमति पर निर्भर करता है कि दोनों जॉइंट कस्टडी चाहते हैं या फिर शेयर चाइल्ड कस्टडी चाहते हैं, या फिर मुक्त रूप से किसी एक को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। वैसे कोर्ट 7 साल से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी मां को सौंपती है। 7 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो उनकी कस्टडी पिता को सौंपती है। लेकिन इसमें ध्यान से सुनना, लेकिन यह कस्टडी मां को मिल गई है और पिता ये साबित कर दे मां उनका सही से देखभाल नहीं रख सकती है। अर्थात मां उसका सही से देखभाल नहीं रख सकती है, बल्कि पिता उनका अच्छे से ख्याल रख सकता है। कोर्ट में पिता ये साबित कर दे कि मां इनका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती है और पिता इनका अच्छे से ख्याल रख सकता है, तो फिर कोर्ट 7 साल से कम के बच्चों की कस्टडी भी पिता को दे सकता है। चलिए हम बात करते हैं तलाक के लिए कैसे फाइल केस कैसे फाइल करना चाहिए, अर्थात तलाक के लिए केस कैसे फाइल करें। अगर आप आपसी सहमति से तलाक के लिए केस फाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पति या पत्नी तलाक लेना चाहते हैं वो कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। उसके बाद आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप 1, दोनों पार्टी पति और पत्नी को कोर्ट में एक याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, जिसमें लिखना पड़ेगा कि हम दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। स्टेप 2, कोर्ट के सामने दोनों पक्ष के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। भाई, दूसरे स्टेप में क्या है कि फिर क्या किया जाता है? दोनों जो पक्ष हैं उनके रिकॉर्ड अर्थात बयान दर्ज किए जाते हैं और पेपर पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है, कोर्ट दोनों पक्ष को 6 महीने का समय देती है कि वह अपने रिश्ते को वक्त दे और उनको फिर से सोचना चाहिए कि उनको तलाक चाहिए या नहीं। स्टेप 4, जब ये समय खत्म हो जाता है तो दोनों पार्टी फाइनल सुनवाई के लिए बुलाई जाती है और स्टेप 5 में अंतिम सुनवाई में कोर्ट अपना फैसला सुना देती है। कोर्ट इसमें क्या करती है कि एक बार फाइल होने के बाद फिर उसमें क्या है कि दोनों पार्टी को समय देती है 5 से 6 महीने का। अब भाई आप दोबारा सोचिए क्या आपको अलग होना चाहिए। भाई, ये कोई रिश्ता एक दिन का थोड़ी ना है, ये लाइफ टाइम है।
भाई आपको आजीवन आपको इनके साथ जीना है। अगर आप ये फैसला तुरंत लेती है तो ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए आपको 5 महीने या 6 महीने का टाइम पीरियड दे देता है। इस टाइम पीरियड में आप दोबारा सोचें कि आपको क्या तलाक चाहिए। तो इस टाइम पीरियड के बाद अर्थात अंतिम सुनवाई में कोर्ट क्या है कि अपना फैसला सुना देती है। तो भारत में तलाक लेने का सबसे आसान तरीका है और आपसी सहमति से तलाक लेना। भाई भारत में तलाक लेने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? आपसी रजामंदी से आप अगर केस फाइल करते हो कि हमें तलाक चाहिए, तो यह सबसे आसान तरीका है। आपसी सहमति से तलाक लेना, इस मामले में आपको 6 से 7 महीने के अंदर तलाक मिल जाता है। भाई अगर आप आपसी दोनों पार्टीज की रजामंदी है, आपसी रजामंदी से तलाक का केस फाइल करते हो कि हमें भाई एक्यूज्ड और विक्टिम पर्सन एक तरीके से देखिए दोनों क्या है कि मुक्त होना चाहते हैं। भाई तलाक में पक्ष और विपक्ष दोनों मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 6 से 7 महीने में क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी आपको उस कानूनन रिश्ते से, अर्थात आपको तलाक मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं तलाक के लिए संघर्ष की, अर्थात एक पक्ष राजी है और दूसरा पक्ष राजी नहीं है। ऐसे में संघर्ष की स्थिति देखेंगे, कैसे कैसे संघर्ष होगा। चलिए बात करते हैं तलाक के लिए संघर्ष की, यानी कि जिसमें एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष यानी कि पति या पत्नी जो भी, उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। भारत में आप तलाक के लिए तभी लड़ सकते हैं जब कि आप किसी तरह से आप शारीरिक मानसिक अर्थात आप किसी भी तरह से भारत में तभी तलाक के लिए केस फाइल किया जाता है ऐसी स्थिति में कि आप जबकि आप किसी तरह से आप शारीरिक मानसिक प्रताड़न, पार्टनर द्वारा छोड़ देना, नपुंसकता जैसी गंभीर चीजें हो जिस वजह से साथ रहना नामुमकिन हो जाए। इस केस में जो पक्ष भी तलाक चाहता है उसे कोर्ट में केस दाखिल करना होता है, साथ में सबूत भी दिखाने होते हैं। अर्थात कोर्ट में केस दाखिल करना होता है, साथ में सबूत भी दिखाना होता है। तलाक तभी मंजूर की जाती है अगर जो पक्ष तलाक चाहता है वह अगर यह साबित कर सके कि वह सही में तलाक का हकदार है। चलिए बात करते हैं कैसे लड़कर के अर्थात केस लड़कर के केस लड़ने का प्रोसेस क्या है। भाई इसमें केस लड़कर के अगर अपने को तलाक चाहिए तो उसका कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, स्टेप्स कौन कौन सी फॉलो की जाएगी वो ही देखेंगे। तो इसमें स्टेप पहली है, सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर लीजिए आप किस आधार पर तलाक लेना चाहते हैं। स्टेप सेकंड आती है, आप जिस आधार पर भी तलाक लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड सबूत अर्थात एविडेंस इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसमें थर्ड बात आती है, कोर्ट में याचिका दाखिल करें और साथ ही सारे के सारे सबूत और कागज भी जमा कर दीजिए। याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस भेजेगी। अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में नहीं पहुंचता है तो यह मुद्दा एक पक्षीय हो जाता है। ध्यान से सुनना, अगर याचिका दायर होने के बाद कोर्ट दूसरे पक्ष को क्या भेजती है? नोटिस भेजेगी। अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में नहीं पहुंचता है तो यह मुद्दा एक पक्षीय हो जाता है और तलाक पेश किए गए कागजों पर दे दिया जाता है। अर्थात जो तलाक के लिए कागज पेश किए जाते हैं उनके आधारित पर कोर्ट क्या कर देती है? फैसला दे देती है और तलाक दे देती है। इसीलिए अगर आपके पास तलाक का नोटिस आता है तो आप कोर्ट में उपस्थित होइए। अगर आपने तलाक को इग्नोर कर दिया तो पहले पक्ष ने जो भी सबूत प्रस्तुत किए थे कोर्ट के समक्ष उन्हीं सबूतों को आधार बनाकर तलाक मंजूर कर देगा। कौन? कोर्ट। अर्थात उन्हें नामंजूर नहीं करेगा, मंजूर कर देगा, क्योंकि भाई विपक्ष वाले कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और जो पक्ष की तरफ से जो पक्ष ने जो भी कागज दिए थे उन्हीं के आधार पर क्या कर देगा? कोर्ट तलाक को मंजूरी अर्थात मंजूरी दे देगा। स्टेप फोर्थ आती है इसमें, अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में हाजिर हो जाता है, भाई दूसरा पक्ष भी विपक्ष भी कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो यह मुद्दा द्विपक्षीय हो जाता है और दोनों पार्टी की बात सुनी जाती है और कोशिश की जाती है कि सुलह हो जाए। भाई अगर मुद्दा अगला विपक्ष भी क्या होता है? कोर्ट में हाजिर हो जाती है तो कोर्ट के द्वारा दोनों पार्टियों की बात सुनी जाती है और यह कोशिश भी की जाती है कि सुलह हो जाए। स्टेप 5 की बात आती है,
अगर दोनों पक्ष में सुलह नहीं करा पाए तो केस करने वाला पक्ष लिखित में दूसरे के खिलाफ याचिका देता है। लिखित बयान 30 से 90 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। स्टेप 6, अगर एक बार बयान का प्रोसेस पूरा हो जाए तो कोर्ट फैसला लेती है कि आगे क्या करना है। अब इसमें देखते हैं स्टेप 7, अर्थात स्टेप 7 क्या फॉलो करता है। कोर्ट सुनवाई शुरू करती है और दोनों पक्षों को और उनके पेश किए गए सबूतों और पेपर्स को दोबारा से देखती है। भाई कोर्ट दोबारा से सुनवाई करती है, दोनों पक्षों के वाद विवाद सुनती है, उनके दोबारा से सबूत देखती है और क्या क्या एविडेंस है, सभी को पूरी केस की फाइल को दोबारा से रिवाइज करती है। कौन से स्टेप के अंदर? स्टेप 7 क्या? स्टेप 8 के अंदर देखते हैं कोर्ट क्या अगला स्टेप उठाता है। और सारे सबूतों को देखने के बाद, ध्यान से सुनना, और सारे सबूतों को देखने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। यह काफी लंबा प्रोसेस है, इसमें कई साल लग जाते हैं। ध्यान रखना, मैं जितना इजीली बता रहा हूं उतना इजीली नहीं है। ऐसी प्रक्रिया में लगभग साल, दो महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल तक लोगों की उम्र, अर्थात केस करने वाले वकील और जो केस की सुनवाई करने वाले जज तकात मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता है, ऐसी स्थिति में कंडीशन में होता नहीं, होता आ रहा है। इसीलिए अगर आपको जल्द से जल्द तलाक चाहिए तो आपको आपसी सहमति से आवेदन करना चाहिए। भाई आपको जल्द से जल्द तलाक चाहिए तो आपसी रजामंदी से ही तलाक के लिए आवेदन करना चाहिए। उसमें आपको 6 से 7 महीने के अंदर क्या मिल जाता है? तलाक मिल जाता है। भाई केस फाइल होता है, फिर एक तरीके से तारीख पड़ती है, तो कोर्ट क्या है उनको एक नोटिस भेजने के बाद 5-6 महीने का समय देता है। 5-6 महीने के बाद फिर से टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से फाइल फिल होता है। अगर दोबारा से प्रतिवादी के लिए कुछ आता है रिस्पॉन्स, तो फिर कोर्ट क्या कर देता है, उनको अलग अलग कागनून अलग अलग कर देता है। अब इसमें लेकिन एक पक्ष तलाक, भाई 7 महीने के अंदर तलाक मिल जाता है, लेकिन अगर एक पक्ष तलाक नहीं चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक चाहता है तो इस मैटर में आपको तलाक लेने के लिए 6 से 7 साल, वही बात है भाई, आपको एक पक्ष तलाक चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं चाहता है तो इस मैटर में आपको 6 से 7 साल लग जाते हैं। तो मेरी तो राय यही है कि आपको अगर अलग होना है अपने घरवाली से तो उसमें आपको उसको राजी कीजिए, आपसी सहमति, उसकी सहमति लीजिए, उसके कैसे भी उसको मना बुझाकर एक तरीके से कोर्ट में ले जाइए और उसके बयान करवाइए। और बयान करवाने के बाद जो भी कोर्ट टाइम पीरियड देता है उस टाइम पीरियड को फॉलो करते हुए 5-6 महीने बाद दोबारा जिए। 5-6 महीने बाद आपको क्या है कि तलाक मिल जाएगा अगर आपको अलग होना है तो। थैंक यू सो मच रॉकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए। और तलाक से और डिवोर्स से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कृपया फ़ोन 9 से 5 बजे तक ही करें, बिना वजह डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको रियल में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ही बीच में कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नेक्स्ट टाइम।